अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सुपर टेट के एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन है और जरूर यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो पहले ही बता देते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा होगा नहीं, कोई भी फालतू की बात करेंगे नहीं, सिर्फ स्टडी की बात करेंगे और अपने इस क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। जिस चीज के लिए अद्विक क्लासेज जो है ये जाना जाता है उसी पे हम फोकस बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आपके लिए लिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो क्लासेस को अगर आप शुरू कर चुके तो पूरा देखिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चीज बताना चाहेंगे क्लास से पहले ही, क्योंकि अभी जो आपकी एक न्यूज निकल के आ जाई है कि अर्बन एरिया के लिए सुपर टेट की वैकेंसी जो शिक्षक भर्ती है 11,508 भर्ती तो अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों के लिए है ही। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी 35,000 भर्ती की मांग निकल के, जो मतलब सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है वो ठीक है। क्योंकि अद्वैत क्लासेस जो है ये कभी भी पुष्टि नहीं करता किसी भी चीज की, और ना ही कभी ये कहता कि इतनी वैकेंसी आ गई आप तैयारी में लग जाओ, आप नोट्स ले लो या हमारे बैचेस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सीधी सी चीज है, जब वैकेंसी आएगी सबको पता चल जाएगा और बड़े आराम से 2-3 महीने पहले पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आज जो न्यूज आई वो ये है कि शहरी क्षेत्रों के लिए तो 11,000 पद हैं ही, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी 35,000 पदों पर भर्ती करी जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास करीब 46,000 पद हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छी पद संख्या हम कह सकते हैं, और जो बच्चे मेहनत करेंगे वो इन 46,000 पदों के अंदर अपनी एक सीट जरूर ले लेंगे। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, और इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों के कई शहरों में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक चीज है, क्योंकि अब आपके विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं, तो इन प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं जो आपके लीडर्स हैं उनको थोड़ी सी चिंता तो हुई है, नो डाउट चिंतित हैं वो, थोड़े से चिंता हुई है। तो देखो एक बड़ी वैकेंसी आने के प्रबल चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग अपनी मन लगा के पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करिए कि जो भी आपसे बोलते हैं कि आपसे होगा नहीं, उन बच्चों के लिए ये चैनल है। क्योंकि उन बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं जो बच्चे पिछड़े हैं, जिन्हें समझ में एक बार में नहीं आती हैं चीजें, ठीक है, या बहुत ब्रिलियंट बुद्धि के नहीं है, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो। तो जो हारे हुए बच्चे हैं, जो बहुत परेशान हैं, जिन्हें समाज परेशान कर रहा है, जिनके घर परिवार यहां तक कि माता पिता भाई बहन होते हैं, वो लोग भी चूकते नहीं हैं। हम जानते हैं कि माता पिता भाई बहन जो खुद के घर में वो भी नहीं चूकते हैं। तो उन बच्चों को हम यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और उनको आगे लाके उनको जॉब दिलाने में और वो जो भी जिंदगी में ठाने हुए हैं उनको पूरा कराने में पूरी मदद करेंगे। चलिए देखो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जो 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट क्लास करिए। केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, ये नया फाइनेंशियल ईयर है आपका 2026-27। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर जो आपका वित्तीय वर्ष होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नासा का ये मिशन है क्या? आर्टेमिस 2। तो इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। नासा ने 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो ये 53 वर्ष पहले नासा का ये मिशन चंद्रमा पे गया था, तो अब दोबारा से चंद्रमा पर भेजने के लिए जो नया चंद्र मिशन है उसका नाम है आर्टेमिस 2, ये वाला आर्टेमिस 2। ओके, समझ में आया, याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय काकाडू 2026 नौसेना अभ्यास, पहली बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ और इसका नाम है काकाडू 2026, और ये नौसेना अभ्यास है, मतलब नेवी का है। तो ये किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने इसमें भाग लिया था? तो INS नीलगिरी नामक भारतीय नौसैनिक जहाज ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी कर NCERT को कौन सा दर्जा दिया है? तो NCERT मतलब ये आपका जो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को अधिसूचना जारी करके डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके लिए लेकर आए हैं। भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारत आने वाले ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अब ये होर्मुज जो है, ये होर्मुज रास्ता है, ये ईरान के अंडर में आता है। तो यहाँ पे भारतीय जहाजों ने जो ऊर्जा जहाज है उसकी सुरक्षा के लिए
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नामक ऑपरेशन शुरू किया था। क्या इस ऑपरेशन का नाम ही है क्या? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। किस कॉर्पोरेट समूह ने 16,706 करोड़ रुपए में, कितने? 16,706 करोड़ रुपए में आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर, तो इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो राजस्थान रॉयल्स बिक चुकी है। अब इसके दूसरे मालिक बन चुके हैं कौन? आदित्य बिड़ला समूह। हालांकि इसमें कई लोग शामिल हैं, लेकिन आदित्य बिड़ला जो समूह है, आदित्य बिड़ला ग्रुप, इसकी जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा है, तो इसी का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। बीसीसीआई ने किसे 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया है? तो 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कौन? महिला के रूप में किसे सम्मानित किया? स्मृति मंदाना। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी की किस संत की कांस्य प्रतिमा, कौन सी कांस्य प्रतिमा भारत को वापस कर दी है? तो ब्रिटेन ने अभी 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा, करीब 400 साल पुरानी, तो इनका नाम है संत थिरुमनकाई अलवर। संत थिरुमनकाई अलवर, तो अलवर आएगा इसमें। ठीक है, याद हो गया होगा। अब ये 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे और कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन और बचे हैं। देखा कितनी जल्दी से आपकी तैयारी हो रही। टाइम वेस्ट करना हमारा कभी भी मकसद होता नहीं है। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए ऐसे और सुपर चैट के हमारे पास जो भी नोट्स हैं, तो आप एक नंबर बताते हैं 8077335992। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सी टेट के नोट्स आपको मात्र 200 रुपए में कंप्लीट मिल जाएंगे और एस टेट यानी सुपर टेट के नोट्स मात्र 300 रुपए में मिल जाएंगे। तो अब आपकी वैकेंसी जहां तक है, देखो शहरी क्षेत्र की तो आनी ही आनी है, तो आप मंगा लो और पढ़ना शुरू कर दो। ये नंबर है 8077335992। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस महाविद्यालय में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अमेरिका का विश्वविद्यालय कौन सा? मोंटाना विश्वविद्यालय यानी मोंटाना यूनिवर्सिटी। तो इसमें महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखो विदेश वाले है ना, महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं और कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इंडिया में इतनी वो नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त, मतलब जीआई टैग मिल चुका है? तो जीआई टैग प्राप्त किया कार्बी आंबलोंग अदरक। अदरक का नाम क्या है? कार्बी आंबलोंग अदरक। तो इसकी पहली बार लंदन इसको निर्यात किया गया, मतलब लंदन भेजा गया। इसकी जो खेप है उसको लंदन भेजा गया। तो ये असम की, नाम भी लग रहा है कार्बी आंगलोंग है, असम की है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लाहक के नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया है? तो अब देखो पाकिस्तान भी ऑपरेशन कर रहा है, तो देख लेते हैं ऑपरेशन क्या है इसका। गजब लाहक, तो ये इसने सैन्य अभियान शुरू किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। ओके, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का ASQ बेस्ट अराइवल्स अवार्ड जीता है? तो ये है मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बंगलुरु नहीं है, ये मंगलुरु है। और याद रखो मंगलुरु से एक शख्सियत आती है आपकी, शिल्पा शेट्टी। क्या शिल्पा शेट्टी मंगलुरु से ही बिलोंग करती हैं। ये कहा, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में बंगलुरु भी है और मंगलुरु भी है। ओके, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? तो देखो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत विदेश के कई लोग आए हुए भी थे, तो काफी इस पे गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया था इसके प्रचार प्रसार में। तो ये जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, इसकी थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस राज्य ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद आधिकारिक तौर पर स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है? तो देखो सबसे पहले मतलब कौन कौन कर चुके? मध्य प्रदेश और कर्नाटक स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित कर चुके हैं। अब बिहार ने भी कर दिया। अब 3 राज्य स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे नक्सलवाद नहीं है। कौन कहाँ का? ये आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 4 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या है पुरस्कार? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। स्पोर्ट्स वुमेन मतलब खेल के क्षेत्र में ऐसी महिला जिसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन? स्मृति मंदाना ही है। और अभी स्मृति मंदाना इधर मैंने बताया था क्या, ये अभी आपको जो BCCI है ना, उसमें 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में भी सम्मानित किया। और स्मृति मंदाना 10,000 रन भी बना चुकी है। ओके, ये दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं 10,000 रन बनाने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। हेनले इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2026 की सूची में भारत का रैंक क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होते हैं उसमें भारत कहाँ है? अभी स्टैंड कर रहा है 85वें नंबर पे।
तो हेनले इंडेक्स जारी करता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2026 की सूची में भारत की रैंक 85 हुई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया? तो ये रूस ने लगा दिया। रूस ने लगा दिया क्यों? क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इसलिए रूस में अमेरिका में बहुत दिक्कत भी चलती रहती है। ये है SAFF यानी सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो ये सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का जो खिताब है भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फुटबॉल की लीग है। अंडर 19 महिलाओं ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मिलानो कॉर्टिना ये कहाँ है? ये आपका इटली में है। तो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक हुए थे यहाँ पे इटली मिलानो कॉर्टिना में। तो इनके ओलंपिक हेतु भारत का मसाल वाहक किसको बनाया गया था? तो मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था। ओके, तो क्वेश्चन 20 हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, 1 मिनट लगेगा। देखिए दोस्तों, रिवीजन बहुत जरूरी होता। हमारी कोशिश रहती है कि आप अच्छा पढ़ो और याद कर लो, क्योंकि याद नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम नहीं बन सकता है। मैं जो पढ़ाता हूं मैं कोशिश करता हूं बच्चे याद कर लें और हमें वो फीडबैक भी प्रदान करें। चलिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करते हैं। क्या केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू की गई, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ वहीं से। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये क्रिस्टीना कोच। नासा ने 53 वर्षों बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया? आर्टेमिस 2। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय काकाडू 2026 नौसेना अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? INS नीलगिरी ने। शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी करके NCERT को कौन सा दर्जा दिया? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अभी यहाँ पे एक देखो, NCERT ने एक वो चैप्टर भी जोड़ा था। क्या जोड़ा था? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, कुछ ऐसा करके। तो एकदम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, तुरंत हटवा दिया कि न्यायपालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अपना चैप्टर हटाओ, तुरंत खत्म करो ये ड्रामा हुआ। और जो पुस्तकें छपी जा चुकी हैं उनको भी अपने अंडर में लोग कोई पढ़ ना ले। तो ये अभी NCERT के नहीं किया था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटवा दिया। एक चीज और याद रखना, NCERT ने अभी अपने सिलेबस में भी बदलाव किया है। जो मुगल उगल हैं उनका इतिहास कुछ हटाया, फेरबदल वगैरह की गई है। तो देखो अब इतना अगर NCERT ने किया तो देखो उपहार तो मिलना ही चाहिए था। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को के रूम में ये उपहार भी मिल गया। चलिए छोड़िए चीजें, आगे बढ़ते हैं हम, कोई बात नहीं। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय है ना, ये सरकार का ही होता है। और शिक्षा मंत्रालय, अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। बहुत लाइमलाइट में है, बहुत लाइमलाइट में है। बाकी इस्तीफा जो मांग रहे हैं लोग, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते भारत आने वाले ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा समदार। किस कॉर्पोरेट समूह ने 16,706 करोड़ रुपए में IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण कर लिया? तो आदित्य बिड़ला समूह ने। BCCI ने किसे 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया? तो स्मृति मंदाना को किया। हाल ही में ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी के किस संत की कांस्य प्रतिमा को भारत को वापस सौंप दिया? संत थिरुमनकाई अल्वर। ओके। हाल ही में अमेरिका के किस महाविद्यालय में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोंटाना यूनिवर्सिटी यानी मोंटाना विश्वविद्यालय। किस राज्य के GI टैग प्राप्त कार्बी आमलोंग अदरक का पहली बार लंदन निर्यात किया गया? असम की अदरक है ये। पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब ला हक नाम से एक सेना अभियान शुरू किया है? अफगानिस्तान के खिलाफ। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का ASQ वेस्ट अराइवल अवार्ड जीता है? तो यह मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नॉट बेंगलुरु, मंगलुरु। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिति 2026 की थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद आधिकारिक तौर पर स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया? बिहार ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। हेनले इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2026 की सूची में भारत की रैंक क्या है? 85th। किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है? रूस ने। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? बांग्लादेश को। मिलानो कॉर्टिना इटली 2026 शीतकालीन ओलंपिक के भारत का मसाल वाहक किसको बनाया गया था? अभिनव बिंद्रा को।
तो आप सब लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर के, और जब तक एग्जाम होगा भरोसा रखिए कंप्लीट करंट अफेयर के साथ साथ सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, बाकी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये सभी नोट्स चाहिए ना, तो ये एक नंबर लिख रहा हूं मैं 8077335992, ठीक है। सुपर टेट के सभी नोट्स मात्र 300 रुपए में और सीटेट के सभी नोट्स मात्र 200 रुपए में अवेलेबल हैं, व्हाट्सअप कर देना। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो भरोसा कर रहे हैं अद्वैत क्लासेस पे, ये भरोसा आपको सिलेक्शन के रूप में पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। और हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, जिससे हमारी पढ़ाई की गति भी बढ़े और हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भी आए। क्योंकि थॉर्नडाइक कहते भी हैं जब तक उद्दीपक नजर नहीं आता तब तक कोई अनुक्रिया नहीं होती है। तो जैसे ही वैकेंसी नजर आने लगे, अभी तो देखो कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, गवर्नमेंट बड़े तरीके से यू टर्न मार लेती है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, समझ लेना वैकेंसी आ गई है, सीधा सीधा अद्वैत क्लासेस कह रहा है कि अभी मत समझ लेना वैकेंसी आ गई है। जब वैकेंसी आ जाए, और वैकेंसी आने से नहीं, आप उसमें एक सीट अपनी कंफर्म कर लो, तब आप खुशी मनाना, अभी खुशी मनाना मत, ठीक है। चलिए आप सब लोगों को धन्यवाद, बाकी दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है हिंदी का, उसको भी कंप्लीट देखिएगा।